नमस्कार, मैं रिजवाना। आप देख रहे हैं न्याय टीवी। कोर्ट राउंडअप की खबरें अब विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि बिल्डरों के खिलाफ आवंटियों द्वारा उपभोक्ता फोरम के समक्ष शिकायत पर रियल एस्टेट अधिनियम 2016 द्वारा कोई रोक नहीं है। इस मामले में शिकायतकर्ता जिन्होंने 2013 में बिल्डर क्रेता समझौतों को निष्पादित करके अपार्टमेंट बुक किया था, उन्होंने उपभोक्ता आयोग से संपर्क किया था, जिसने उनकी शिकायत की अनुमति दी और प्रत्येक व्यक्ति द्वारा जमा की गई धनराशि को जमा की तारीख से साधारण ब्याज 9% वर्ष के साथ 50,000 रुपए के जुर्माने समेत वापस करने का आदेश दिया है। मुंबई पुलिस ने अभिनेत्री कंगना रनौत और उनकी बहन रंगोली सिंह को फिर से नोटिस भेजा है। सोशल मीडिया पर भड़काऊ बयान देने के मामले में दर्ज एफआईआर को लेकर उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया है। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर कई बयान जारी किए थे। बांद्रा पुलिस ने फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत और उनकी बहन रंगोली को ये नोटिस दिया है कि इस बार 10 और 11 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया है। बांद्रा पुलिस थाने में कंगना के खिलाफ भड़काऊ बयान देने का मामला दर्ज किया गया था। इसके पहले ही दी गई नोटिस पर कंगना ने घर में विवाह होने की बात कहकर आने में असमर्थता जताई थी। इसलिए बांद्रा पुलिस ने अब दूसरी नोटिस देकर 10 और 11 नवंबर को फिर से बुलाया है। मुंबई के एक फैमिली कोर्ट ने सुनवाई के लिए सभी वकीलों और वादियों के लिए कोविड-19 के लिए रैपिड एंटीजन टेस्ट मुफ्त कर दिया है। कोर्ट ने 3 नवंबर से सभी पक्षों और वकीलों से कोर्ट परिसर में प्रवेश करने से पहले एंटीजन टेस्ट कराने का अनुरोध किया है। हालांकि शुरू में ये टेस्ट अनिवार्य नहीं है। मुख्य न्यायाधीश MS शर्मा ने इस संबंध में एक परिपत्र जारी किया, जो मराठी में है। पत्र में लिखा है, कोविड-19 महामारी को देखते हुए और सभी के लिए सुरक्षा सुनिश्चित करने के इरादे से BMC के H पूर्व वार्ड कोविड-19 एंटीजन टेस्ट की सुविधा 3 नवंबर से शुरू होगी। हम सभी वकीलों और वादकारियों को सूचित करना चाहते हैं कि परिवार न्यायालय परिसर में प्रवेश करने के लिए कोविड-19 एंटीजन टेस्ट अनिवार्य है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को मौखिक रूप से इस तथ्य पर नाखुशी जताई कि राजीव गांधी हत्याकांड में दोषी AG पेरारीवलन की सजा माफ के लिए तमिलनाडु राज्य सरकार द्वारा की गई सिफारिश 2 साल से अधिक समय से राज्यपाल के सामने लंबित है। पीठ की अध्यक्षता कर रहे न्यायाधीश जस्टिस L नागेश्वर राव ने कहा, हम क्षेत्राधिकार का प्रयोग नहीं करना चाहते, लेकिन हम इस बात से खुश नहीं है कि ये सिफारिश 2 साल से राज्यपाल के सामने लंबित है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार 2 नवंबर को कहा है कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि क्लाइंट मुवक्किल ऐसे मामलों के लिए परेशान है जिन्हें आसानी से निपटाया जा सकता है, लेकिन बार के सदस्य न्यायिक कार्य से अनुपस्थित रहते हैं और लंबित मामलों का भार बढ़ रहा है। न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह की खंडपीठ एक 80 वर्षीय महिला की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसने एक मामला यूपी राजस्व संहिता 2006 के तहत 6 फरवरी 2019 को दायर किया था और वो मामला प्रतिवादी नंबर 1 के समक्ष लंबित है। सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालयों को याद दिलाया है कि निर्णय लेने में देरी भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीने के अधिकार का उल्लंघन है। न्यायिक अनुशासन में निर्णयों के वितरण में तत्परता की आवश्यकता होती है। एक पहलू जिस पर इस न्यायालय द्वारा बार बार जोर दिया जाता है, समस्या जटिल होती है जहां परिणाम तो जाना जाता है, लेकिन इसके कारणों को नहीं। ये किसी भी दुखी पक्ष को अगले स्तर पर न्यायिक निवारण के लिए फिर से न्यायिक परीक्षण की तलाश करने के अवसर से वंचित करता है। फिजिकल और वर्चुअल सुनवाई के बीच कोई अंतर नहीं है। न्यायमूर्ति AM खानविलकर ने शिवसेना पार्षद कमलाकर जामसेनाकर की हत्या में गैंगस्टर अरुण गवली की सजा को बरकरार रखते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील स्थगित करते हुए कहा है कि विशेष MCOCA अदालत ने उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने अधिवक्ता ब्रिज कुमार मिश्र के अनुरोध के उत्तर में ये टिप्पणी की।
जिसमें कई भारी भरकम फाइलों के कारण इस मामले को फिजिकल कोर्ट के समक्ष ले जाने की मांग की गई थी। जन्म पूर्व लिंग निर्धारण की प्रथा पर चिंता व्यक्त करते हुए पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने शुक्रवार 30 अक्टूबर को कहा कि एक बालिका के प्रति समाज के तिरस्कारपूर्ण रवैये और नैदानिक उपकरणों के उपयोग को ध्यान में रखते हुए जन्म पूर्व लिंग निर्धारण को रोकने के लिए कन्या भ्रूण हत्या अधिनियम को लागू किया गया था। विशिष्ट कानून के बावजूद लिंग के आधार पर भ्रूण के विनाश की आशंका समाज में कायम है। जस्टिस अवनीश झिंगन की खंडपीठ ने कहा, संविधान लिंगों के लिए समानता की गारंटी देता है, लेकिन जन्म पूर्व लिंग निर्धारण एक बालिका के भ्रूण को दुनिया में आने से वंचित करता है। इस सभ्य समाज में भ्रूण का लिंग उसे जीवन देने की फैसले का निर्धारण नहीं कर सकता। परिणाम विनाशकारी हो सकता है। सभ्यता खुद ब खुद लुप्त हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक याचिका में केंद्रीय जांच ब्यूरो, प्रवर्तन निदेशालय और SFIO को वेस्टलैंड ट्रेड प्राइवेट लिमिटेड के निदेशकों और लाभार्थियों द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग और काले धन की जमाखोरी सहित विभिन्न अपराधों की विशेष जांच टीम द्वारा जांच की मांग करते हुए नोटिस जारी किया है। मुख्य न्यायाधीश SA बोबड़े, न्यायमूर्ति AS बोपन्ना व न्यायमूर्ति V रामसुब्रमण्यम की खंडपीठ ने गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, CBI, ED, SFIO, पुलिस आयुक्त दिल्ली, गुरुग्राम और नोएडा को नोटिस जारी किया है। अनुच्छेद 370 में किए गए बदलाव और बाद के आदेशों को चुनौती देने वाली याचिका के याचिकाकर्ता द्वारा सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जल्द सुनवाई के लिए अर्जी दायर की गई है। अधिवक्ता शाकिर शबीर द्वारा दायर अर्जी में कहा गया है कि 5 अगस्त 2019 को लागू किए गए संविधान जम्मू और कश्मीर के लिए आवेदन आदेश 2019 के तहत पूर्ववर्ती जम्मू और कश्मीर राज्य में उत्तरदाता संबंधित कानूनों में आगे बदलाव के साथ आगे बढ़ रहे हैं, जिसे अब जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के 2 अलग केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया है। आगे प्रस्तुत किया गया है कि सरकार के सभी परिणामी कार्य केंद्र शासित प्रदेशों में भूमि कानूनों में हाल के बदलाव के लिए लागू किए गए आदेश या बाद के आदेशों से अधिकार प्राप्त करते हैं और इसलिए ये अवैध और शून्य है। समय बीतने से इस तरह के अवैध और असंवैधानिक कार्यों से याचिका को अनैतिक रूप से निष्प्रभावी होने के जोखिम में डाल दिया गया है, जबकि लागू आदेश में स्थायीपन प्रदान किया जा रहा है। आज बस इतना ही। मुझे रिजवाना को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए न्याय टीवी के साथ।